हाय दोस्तों, जीएस स्टडी सेंटर में मैं घनश्याम सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पेशे से एक अध्यापक हूं और यह हमारा पहला वीडियो है। कई यूट्यूबर्स के यूट्यूब देखने के बाद हमें भी ऐसा लगा कि आपके लिए कुछ करना चाहिए, तो हमने पर्यावरण का अपना पहला वीडियो लेकर आया। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए तो फटाफट हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है सहारा, बी है गोबी और सी है थार और डी है कालाहारी। तो इसका सही आंसर है सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। गोबी की बात करें तो गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और दोस्तों, परीक्षा में कई बार ये पूछा गया है कि कालाहारी मरुस्थल किस देश में है? बोत्सवाना में है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? बोत्सवाना में है। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की घास के मैदान को क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पंपास, बी है स्टेपी, सी है वेल्ड और डी है प्रेयरी। इसका सही ऑप्शन डी है प्रेयरी। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं। बात करें पंपास की तो दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को पंपास कहते हैं और एशिया में घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं और दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी? ऑप्शन है कैस्पियन सागर, बी है सुपीरिया झील, सी है बुलर झील और डी है बैकाल झील। तो इसका सही आंसर है सुपीरिया झील। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है सुपीरिया झील, जबकि कैस्पियन सागर विश्व के सबसे खारे पानी की झील है और बुलर झील यह भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। और बैकाल झील की बात करें दोस्तों तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सही ऑप्शन ए है अरुण, बी है वरुण, सी है शुक्र, डी है मंगल। तो दोस्तों, इसके सही आंसर है ऑप्शन सी। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। क्यों गर्म है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। इसके बारे में विस्तार से हम वीडियो बनाएंगे तो भेजेंगे। अरुण को हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, जबकि वरुण सबसे ठंडा ग्रह है और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त यानी गड्ढा कहाँ पर है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, बी अटलांटिक महासागर में, सी हिंद महासागर में और डी आर्कटिक महासागर में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में उस गर्त का नाम है मेरियाना ट्रंच या मेरियाना गर्त। जब बात करें अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है? पुर्तेरिको गर्त। अगर हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गड्ढा सुंडा गर्त है, जबकि आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त यूरेशियन गर्त है। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि तिब्बत में सांगपो नदी को तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी है। इसका सही आंसर है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है, जबकि गंगा की बात करें गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। और यमुना की बात करें यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और गोदावरी को हम वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे अवस्थित है? अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए है रावी, बी है हडसन, सी है नील और डी है सिंधु। इसका सही आंसर है दोस्तों हडसन। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे। जबकि हम रावी की बात करें, रावी नदी के किनारे लाहौर शहर स्थित है, पाकिस्तान का लाहौर। जबकि नील नदी के किनारे मिस्र का काहिरा शहर स्थित है और टेम्स नदी के किनारे सिंधु नदी के किनारे और क्या कहते हैं पाकिस्तान का जो कराची शहर है वह स्थित है। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आज का हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 8.4, बी है 6.4, सी है 7 और डी है 2.2। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, क्योंकि जल जो होता है उदासीन होता है तो उसका पीएच मान 7 है। जबकि हम बात करें 8.4, यह समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, जबकि दूध का पीएच मान 6.4 होता है और 2.2 जो होता है नींबू का पीएच मान होता है। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए कावेरी, बी गंगा, सी कृष्णा और डी गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी नदी को। और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। जबकि परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा, बहुत कन्फ्यूजन का प्रश्न है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी और दक्षिण की गंगा पूछे तो गोदावरी होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत कन्फ्यूजन का प्रश्न है और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए है माउंट एवरेस्ट, बी है गार्डविन ऑस्टिन, सी है कंचनजंगा और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो उसका होगा माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो गार्डविन ऑस्टिन। अगर पूछा जाए हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो कंचनजंगा होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा पाए। नमस्कार।